आपने कहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। कोर्ट के निर्णय का हम हमेशा सम्मान करते रहे हैं, मगर अंतिम रूप से इस विषय में क्या बातें आती हैं उसका अध्ययन करेंगे। एक बात मैं ज़रूर गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, हाईकोर्ट के सरकार के फैसले को सही ठहराने के बावजूद भी इस विषय में उनको तीर्थ पुरोहितों से और पुजारियों से बातचीत करनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत व्यापक है, ये केवल एक यात्रा का मैनेजमेंट नहीं है, इसमें आस्था, परंपरा, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिकता जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी हुई है। तो इन चीज़ों को, क्योंकि कोर्ट ने एक टेक्निकली ये निर्णय लेने का अधिकार है या सरकार को नहीं है, उन्होंने कहा सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है, मगर इसके बावजूद भी जो इसके साथ इसकी पृष्ठभूमि है वो अपने आप में ऐसा विषय है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए और बात करनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या मत है, ये व्यवस्था नई व्यवस्था होनी चाहिए, पुरानी बदल जानी चाहिए? देखिए, दोनों के बीच का कोई समन्वय निकालना जा सकता है, ताकि ये व्यवस्था भी जो बनाई गई है जहाँ तक मैनेजमेंट है उस तक रहे, लेकिन जो पहले की परंपराएं थी उनके अधीन, उनके द्वारा ये संचालित हो। मतलब एक बीच का एक फार्मूला तय कर लिया जाए तो सरकार व्यवस्था भी सुचारू हो, ये भी काम कर ले, और जो पुरानी व्यवस्था है वो भी कहीं लुप्त ना हो जाए। क्योंकि देखो, मैं राज्य में ऐसी स्थितियां के बहुत हक में नहीं हूँ कि एक गवर्नमेंट कुछ करे और दूसरी गवर्नमेंट आए वो बदले। नहीं करेंगे ये लोग, इसी तरीके मनमानी करेंगे तो हमको बदलना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं इसके व्यक्तिगत तरीके से इसको उचित नहीं समझता, क्योंकि छोटा राज्य है, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय ऐसे होने चाहिए जो समय के साथ सबके निर्णय हो जाए। हरीश जी, एक आज सचिवालय में घटना घटित हुई, और वो चूँकि राज्य में और केंद्र में राजनीतिक सरकारें होती हैं तो जो पॉलिटिकल बॉसेज होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, एक रूल ऑफ बिजनेस होते हैं, तमाम कायदे कानून संविधान में भी बनाए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक अधिकारियों की बैठक लेने आए थे, कुंभ की समीक्षा होनी थी और उसमें सभी सचिव आने थे, तो एक ही सचिव आया, बाकी अफसर आए नहीं, और मंत्री बहुत गुस्से में मीटिंग छोड़ के चले गए। तो आप जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस पूरा जो हमारा जो सिस्टम है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। जो भी चीफ मिनिस्टर है वो सामने से नेतृत्व करते दिखाई देने चाहिए। यहाँ आप ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हो, तो इसलिए बहुधा लोगों को ब्यूरोक्रेसी निरंकुश लगती है, जबकि यही ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने हमारे समय में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपदा जैसी स्थिति के अंदर यदि हमारी ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ खड़ी नहीं होती तो असंभव काम था। तो लगता है अभी भी जो है स्थितियाँ जटिल बनी हुई होती। तो ये बंदूक कौन चला रहा है? मैं ये समझता हूँ कि सरकार के स्तर पर, मैं मुख्यमंत्री पर तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं कहीं पर जो एक समझ होनी चाहिए, कैसे ब्यूरोक्रेसी से डील करना भी एक आर्ट है, तो वो आर्ट आपको गवर्नमेंट में मैंने पैदा करना पड़ेगा। हरीश अब जी, मैं देख रहा हूँ विधायक मंत्री की उपस्थिति में उठ करके चले जा रहे हैं अधिकारियों पर तोहमत लगाते हुए। मंत्रीगण इस तरीके की बात कर रहे हैं। कभी आ रहा है कि अधिकारी औकात में रहें, जैसे कुछ मिलते जुलते जुमले स्वयं मुख्यमंत्री और दूसरों के मुंह से सुनाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें राज्य के लिए स्वस्थ नहीं।
जैसे भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, और भाजपा के ही विधायक जो किच्छा से विधायक हैं राजेश शुक्ला जी, उन्होंने डीएम पर आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भेजी है कि इनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा जाए, और इन्होंने भरी मीटिंग में मेरी खिल्ली उड़ाई है। देखिए, जनप्रतिनिधियों का अपना महत्व है और अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरीके से बातचीत होनी चाहिए, उत्तर प्रत्युत्तर किस तरीके से होनी चाहिए। मगर साथ ही जो है हम जनप्रतिनिधियों को भी एक कोशिश करनी चाहिए, जो हमारा दायित्व है वो हम अपने दायित्व को यदि ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं तो उसका ठीकरा हम अधिकारियों के सर पर न फोड़ें। हम स्वयं दायित्व को सामने आकर के लें। जैसे आपदा के समय में जितने निर्णय लिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि यदि परिणाम अच्छे तो ये सबका मिला जुला प्रयास, और यदि कहीं गलती तो हरीश रावत की। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अधिकारियों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमको आप उपयोग कर रहे हैं, और तो आप उनसे नियमानुसार काम लीजिए। और ये अजीब सी बात है कि मंत्री बुलाएं, और वो भी कुंभ के मामलों में तो जो शहरी विकास मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री के अधिकार उनके पास हैं, तो उनके कहने पर केवल उन्हीं के विभाग के सचिव आए हैं और सचिवगण नहीं आए हैं। और यदि ये फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके से बहुधा हो रहा है, तो इस पर मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारियों को बिठा करके गहराई से बात करनी चाहिए। हरीश जी, जब ये सरकार उत्तराखंड में आई थी तो एक नारा दिया था, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। तो 3.25 साल बीत गए हैं, तो आप चूँकि राजनीतिक व्यक्ति है, आप अध्ययन करते रहते होंगे, क्या मूल्यांकन है आपका? ये तो जो है एक जीरो और लग गया है। यदि कहीं करप्शन था तो उसमें जीरो टॉलरेंस नहीं है, उसमें जीरो लग गया है। देखिए, आप नारों से गवर्नमेंट नहीं चला सकते। सिस्टम में कमियां हैं, हमारे समय में भी कमियां थी, और मैं ये भी मानता हूं कि उन कमियों की आड़ में कुछ लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं। वाह, पहले भी होता रहा होगा, अब भी हो रहा है। लेकिन जब आप बड़े नारे के साथ आते हैं तो उस नारे में और यथार्थ में ये अलग बात है कि आज मुझको मेरी सरकार कहना पड़ता है। इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जो अतीत में हिस्सेदार थे वो भाग गए, तो वो मुझे राजनीतिक रूप से कहने के लिए मेरी बाध्यता है। अदरवाइज हमारी जिम्मेदारी 5 साल की है। राहुल जी, ये जो लोग आपको मतलब राजनीतिक विश्वासघात करके आपको छोड़ के गए थे 2016 में, तो हम लोग भी थे, उन सब जितने भी महत्वपूर्ण पल थे उनके गवाह थे हम भी एक तरह से। तो अगर पार्टी विचार करती है कि भाई ये वापस आ जाए, या ये चाहें कि भाई हम अपने घर चलते हैं वापसी, तब आपका क्या दृष्टिकोण है? देखो, अपराध मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मुझको तो एक प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर एक असाधारण परिस्थितियों में काम करने वाले चीफ मिनिस्टर के रूप में दिखाई दिया। ने आप कठिन परिस्थितियों में जब काम करते हैं और आप स्थिर रहते हैं तो उससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। चाहे ठीक है जनता ने हमको स्वीकार किया हो न किया हो, लेकिन जिन असाधारण परिस्थितियों में मैं उस समय काम कर गया, उन परिस्थितियों में सामान्य स्थिति का व्यक्ति नहीं टिक सकता है। तो मेरे लिए व्यक्तिगत परीक्षा के तौर पर वो लाभदायक रहा है, मगर राज्य के लिए और लोकतंत्र दोनों के लिए ये जो उन्होंने काम किया है वो उनका कुकृति है, उन्होंने पाप किया है। वो यदि उस पाप के लिए क्षमा मांग लेते हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लोकतंत्र के अपराधी हैं, क्योंकि दल बदल का कानून अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में महापाप था। उन्होंने कहा हमने उस महापाप पर को कड़ाई से रोकने के लिए कानून में संशोधन कर दिया है। ये उनके पार्लियामेंट में शब्द हैं, तो मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने
वो दल बदल के लोकतंत्र के अपराधी हैं और साथ साथ राज्य के अंदर एक अस्थिरता लाने का उन्होंने प्रयास किया। हम एक साल का जो लास्ट का था 2016 का, वो एक अस्थिरता का वर्ष रहा। हमारा बजट गायब हो गया, हम योजनाओं को ठीक से चार एक महीने सब चीज़ पीछे चली गई। तो वो सब चीज़ों के वो दोषी है, उसके लिए राज्य से माफ़ी मांग लें। यदि दोनों से माफ़ी मांग लेते तो हरीश रावत को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पार्टी का निर्णय है। ये तो पार्टी को देखना है। पार्टी यदि समझती है कि उसके साथ किया गया उनका अपराध सम्य है तो पार्टी क्षमा करे, लेकिन जो उत्तराखंड के साथ अपराध किया है, लोकतंत्र के साथ अपराध किया है, उसके लिए उनको निश्चय ही माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो उसका बोझ हमेशा कांग्रेस के कंधों पर रहेगा। वो माफ़ी मांग लेंगे तो आप भी माफ़ कर देंगे? मैंने कहा ना कि मेरा कोई व्यक्तिगत सवाल है ही नहीं, तो पार्टी को देखना। बहुत धन्यवाद हरीश जी। तो हमारे साथ थे हरीश रावत जी, और आपने देखा कि कितनी कुशलता के साथ वो जटिल प्रश्नों का जवाब देते हैं और अगले प्रश्न की गुंजाइश नहीं छोड़ते। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।